और न्याय के लिए। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। ओ जान करी कुर्बान राखी आजादी हिंदुस्तान में, नमन है राजा वीर पुरुष मर पृथ्वीराज चौहान ने। और शब्द भेदी भी बाण ने जो काट्या गौरी प्राण ने, आंख गवाई धाक दिखाई मारे पृथ्वीराज चौहान ने। राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियां सुन सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए न्योता नहीं भेजा और द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां लगा दी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आज हमारा राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और आज भारतवर्ष के राज्यों के वीर राजा यहाँ हमारी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पधारे हैं। हमारी पुत्री जिस वीर राजा को अपने योग्य समझेगी उसी के गले में वरमाला डालेगी। आओ पुत्री संयोगिता। जिनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। राजकुमारी जी, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। परंतु खड़ा तो स्वयंवर के पंडाल में है ना। मैं जानना चाहती हूँ ये वीर हैं कौन? ये दिल्ली के चौहान वंश के वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान हैं। इनकी वीरता के किस्से तो सारा भारतवर्ष जानता है। गजनी का शासक भी इनके नाम से कांपता है। यही है मेरे प्राणनाथ। अरे उसने तो वरमाला डाल दी। महाराज जयचंद, आपने हमारा अपमान करने के लिए हमारी मूर्ति यहाँ खड़ी की थी, परंतु इसी राजसभा में आज आपका अपमान हो रहा है। आपकी बेटी ने वरमाला हमारी इस मूर्ति के गले में नहीं, हमारे गले में पहनाई है और अब मैं अपनी पत्नी को आप सबके सामने लेकर जा रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान पंजाब में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वहीं पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वहीं उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह जयचंद के धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का संहार कर दिया। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंदवरदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया। शाबाश शाबाश सिपाहियों, लूट लो। दिल्ली हमारी है।
फाड़ फाड़ कर तुम मुझे देख रहे हो ना पृथ्वीराज, सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। मैंने दुष्ट गौरी को 16 बार माफ किया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अब भी अगर मुझे एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा उसे, खत्म कर दूंगा। गौरी को नए नए करतब देखने का शौक है। महाराज बचपन में शब्द भेदी बाण चलाने की कला सीखी है। किसी तरह गौरी के सामने महाराज की ये कला दिखाने का मौका मिल जाए, इसके बाद गौरी को कोई नहीं बचा पाएगा। यही आखिरी मौका है बदला लेने का। परंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि शहाबुद्दीन कहाँ बैठा है? वो आपको बाण चलाने का हुक्म देगा। सबके सामने मैं आपको बता दूंगा कि शहाबुद्दीन कहाँ बैठा है। आपने भले ही पृथ्वीराज को हरा दिया, परंतु आपने अभी उनका एक करतब तो देखा ही नहीं। आंखें ना होने के बावजूद उनका निशाना इतना पक्का है कि वे सिर्फ आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं, और उनका तीर ठीक निशाने पे जाकर लगेगा। नामुमकिन। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, पृथ्वीराज की मौत से पहले हम उसका ये हुनर भी देख लेंगे, और अगर उसका निशाना चूक गया तो याद रखो पृथ्वीराज के साथ साथ तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। मैं तैयार हूं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस कला को दिखाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं? आज्ञा है। सारा गजनी देखेगा कि पृथ्वीराज का निशाना कितना पक्का है। हो जाओ सावधान, अब आपको मिल गई कमान। अब निशाना बांध कर लगाओ ऐसा, पहले सुनो कि कहां है तवे का शैतान बैठा। 4 बांस और 24 गज ऊपर है, 8 अंगुली की ऊंचाई पर सजा है। चूके ना निशाना तेरा तभी मजा है, इस पापी की यही बड़ी सजा है। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। पृथ्वीराज, निशाना लगाओ, लगाओ निशाना, चलाओ बाण। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। जल्दी करो। मुझे क्षमा करना महाराज। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने अपने दुश्मनों के हाथों मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन। ऐसा
एक पृथ्वीराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे लंका में दशानन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे रावण को राम सतावन। Like, share, and subscribe. Thanks for watching.